गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अभी अभी अपना होम वर्कआउट फिनिश किया है और वॉक पे तो जा नहीं पा रही हूँ आजकल। रोज़ सुबह बारिश हो रही है, रोज़ सुबह नॉन स्टॉप। आज भी बारिश का प्रेडिक्शन है। फिलहाल देखिए वेदर ऐसा है, घने बादल हैं लेकिन ह्यूमिडिटी है। और हाँ, ये जो मैंने बर्ड फीडर्स लगाए हैं ना नए वाले, इसमें भी चिड़िया ने आना शुरू कर दिया है, तो बड़ा अच्छा लगता है। एंड आई जस्ट होप कि जो बड़ी चिड़िया है ना, मैं चाहती हूँ तोते वगैरह भी आए, तो मैंने उनके लिए भी दाना डाला है, मूंगफली डाला है और मिर्च डाली है और साथ में सनफ्लावर सीड्स। जो बड़ी चिड़िया होती है ना वो सनफ्लावर सीड्स खाती हैं। छोटी वाली चिड़िया तो छोटे वाले जो मिलेट वाले दाने होते हैं ना, बिल्कुल छोटे वाले मिलेट्स की भी कई वेराइटी होती है। जो सबसे छोटे वाले होते हैं वो आई थिंक फॉक्स मिलेट कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, मुझे इतना एग्जैक्टली पता नहीं है। तो वो वाली छोटी चिड़िया खाती हैं, वो तो मैं शुरू से ही डालती हूँ, लेकिन अब मैंने बड़े दाने भी डालने शुरू कर दिए हैं बड़ी चिड़िया के लिए। तो देखते हैं कितनी चिड़िया आती हैं। बेल बजी है, शायद चंचल आ गई है। सही टाइम में वर्कआउट फिनिश हुआ मेरा। पसीना देखिए। चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। घर में ही हूँ वैसे आज, जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। ओके, तो चंचल काम करके जा चुकी है, मैं भी स्नान करके पूजा पाठ कर चुकी हूँ और अब मैं किचन में आ गई हूँ अपने लिए कॉफ़ी बनाने के लिए। कॉफ़ी बनाऊंगी, व्लॉग अपलोड करूंगी, व्लॉग देखूंगी, उसके बाद फिर मैं लंच बनाऊंगी। और लंच में आज मैं एक स्पेशल बंगाली डिश बनाने वाली हूँ, जो कि मैं बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ। वो है आलू पोस्तो। हम दोनों को बहुत पसंद है और बच्चों को भी बहुत पसंद है, पुरू को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ही सिंपल सा डिश है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, तो रेसिपी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिलहाल अपने लिए कॉफ़ी बना लेती हूँ। तो मैंने करीब 100 ग्राम खसखस को आधा घंटा पहले पानी में सोख करके रख दिया था। देखिए अच्छे से फूल चुका है। साथ में मैंने ले लिए हैं आलू और हरी मिर्च। अब इस खसखस को हम ग्राइंड करेंगे, इसका एक पेस्ट बनाकर हम तैयार करेंगे। इसको मैं हरी मिर्च के साथ ग्राइंड करने वाली हूँ, तो चलिए ग्राइंड कर लेते हैं। और ये देखिए कुछ इस तरह का पेस्ट बनाकर मैंने तैयार कर लिया है और आलू को मैंने क्यूब्स में काटा है, छोटे छोटे क्यूब्स में। अब हम सरसों का तेल गरम कर लेंगे और फिर उसमें हम डाल देंगे आलू। आलू को आपने करीब 80 to 85% पका लेना है। और जब आलू अच्छे से फ्राई हो जाए, इसमें हम डालेंगे हल्दी और नमक, बिल्कुल टेस्ट के हिसाब से। इसमें कोई और मसाला नहीं डलता है। अब हल्दी के कच्चेपन जाने तक हम इसे पका लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे तैयार किया हुआ पोस्तों का पेस्ट, मतलब कि खसखस का पेस्ट। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसे धीमी आंच पर बीच बीच में चलाते हुए करीब 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे और हो जाएगा पोस्तो तैयार। तो चलिए जी, फाइनली दाल भी तैयार है और पोस्तो भी तैयार है। अभिजीत के लिए मैंने चावल चढ़ा दिया है। अपने लिए मैं बना रही हूँ रागी की रोटी। बहुत दिन से खाया नहीं था, तो मैंने सोचा आज रागी की रोटी खाती हूँ। तो मैं खाऊंगी दाल, पोस्तो एंड रागी की रोटी। तो ये देखिए, ये बन रही है मेरी रागी की रोटी। तो ये है मेरा आज का सिंपल सा खाना, दाल, पोस्तो, सैलेड एंड रागी की रोटी। और चलिए अब मैं आपसे सीधा खाना खाने के बाद मिलूंगी, क्योंकि इतने सिंपल खाने के लिए क्या ही बताना कि कैसा बना है। अच्छा ही बना होगा। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। नए वाले बर्ड फीडर्स में भी चिड़िया आ गई हैं, बहुत सारी। दिखाती हूँ आपको, यहाँ से दिखाती हूँ, वहाँ से ना उड़ जाएंगी अगर दिखाऊंगी तो। देखिए कितनी सारी चिड़िया हैं। ये दो तो पहले वाले बर्ड फीडर्स हैं, इस साइड जो आपको दिख रहे हैं। गमले के उस तरफ वाला जो है ना, वो नया फीडर है, उसमें भी भर गई है पूरी चिड़िया। और बाकी जो फीडर्स हैं ना, वो इसलिए खाली हैं क्योंकि अभी तक बड़ी बर्ड्स ने आना नहीं शुरू किया है। उसमें बड़ी बर्ड्स के दाने हैं, वो भी शायद धीरे धीरे आएंगी। अच्छा, मैं लंच कर चुकी हूँ, अभिजीत भी लंच कर चुके हैं। आज भी अभिजीत काफ़ी लेट आया, पिछले 3-4 दिन से लेट ही आ रहे हैं। और अभी वो ना वहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं और किसी से बात भी कर रहे थे ऑफिस में, तो मैं इसलिए यहाँ आ गई पीयू के कमरे में। मैं यहाँ बैठकर टीवी देख रही हूँ। थोड़ी देर में मैं चाय बनाऊँगी। चाय पीने के बाद फिर मैं बनाऊँगी खजूर रोल्स। कल खजूर रोल्स जाने हैं। वैसे मैं वो कल भी बना सकती हूँ, हाँ कल भी बना सकती हूँ, क्योंकि रात को जाने हैं। तो मैं सोच रही हूँ आज की भी थोड़ी छुट्टी जो है वो मार ही लेती हूँ। कल करूँगी काम, हाँ ठीक है, कल सुबह बनाऊँगी। तो बस फिलहाल टीवी देख रही हूँ, थोड़ी देर में चाय पियेंगे हम लोग। अच्छा, इस ऑर्डर से मुझे ध्यान आया कि बहुत दिनों से ना एक बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। फिर सोच रही थी करूँ या नहीं करूँ, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि कर लेती हूँ। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं ना जो आपको दुख पहुँचाती है, आपको हर्ट करती हैं। वैसे कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ना जब आप इतनी मेहनत करते हो अपने काम में और फिर कोई आपके साथ इस तरह से बिहेव करता है, तो फिर दुख तो लगता है, डेफिनेटली दुख होता है। तो चलिए बताती हूँ इस बारे में मैं आप लोगों को।
एक्चुअली काफ़ी टाइम पहले, ऑलमोस्ट 1 महीने पहले, मुझे इंस्टाग्राम में एक मैसेज आया। एक लेडी हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया मेरा रील देखकर, और उन्होंने लिखा कि मैंने आपका रील देखा तो मुझे अच्छा लगा, आपका जो भी आपने प्रोडक्ट्स बनाए वो मुझे अच्छे लगे, तो मैं अपने बेटे के लिए ना केक का ऑर्डर प्लेस करना चाहती हूँ। मेरे बेटे का बर्थडे 29 जून को है, तो सोच लीजिए 29 जून से उन्होंने 7-8 दिन पहले ये मैसेज मुझे किया था, तो ऑलमोस्ट 1 महीने होने वाले हैं उस बात को। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक ऑर्डर प्लेस करना है, और लेकिन पहले ना मैं ट्रायल केक चाहती हूँ, मतलब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए एक छोटा सा ट्रायल केक बनाएं ताकि मैं टेस्ट कर पाऊँ, और टेस्ट करने के बाद अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं फिर आपको ऑर्डर प्लेस करूँगी। जबकि इस तरह का ट्रायल केक मुझे नहीं लगता कि कोई भी बना कर देगा किसी को भी, चाहे वो कोई बेकरी शॉप हो, बड़ी बेकरी शॉप हो, चाहे कोई होम बेकर हो, कोई भी नहीं बना कर देगा इस तरह का ट्रायल केक। फिर भी मैंने सोचा कि चलिए पहली बार मुझसे ऑर्डर प्लेस कर रही हैं, तो मे भी शायद उनको थोड़ा शक होगा कि कैसे बनाती है कैसे नहीं बनाती है, तो इसलिए शायद बोल रही हूँ। तो मैंने उन्हें हाँ बोल दिया। तो और मैंने उनसे पूछा कि आपको कितना बड़ा केक चाहिए, तो उन्होंने कहा छोटे साइज़ का चाहिए, केवल टेस्ट करने के लिए कि टेस्ट कैसा है। तो मैंने उनसे पूछा आपको डेकोरेशन वगैरह तो नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल प्लेन बनाऊंगी ताकि आपको बस केवल टेस्ट पता चले। तो उन्होंने कहा हाँ छोटे ही बनाना। तो मैंने उन्हें बता दिया कि मैं पेस्ट्री किस साइज़ का बनाऊंगी, तो शी सेड ओके। और फिर उन्होंने मुझे बताया, मतलब काफ़ी सारी, मतलब जो उनके डिमांड्स थे ना, कि उनको शुगर फ्री केक चाहिए, उसमें उनको बनाना फ्लेवर वाला केक चाहिए, होल व्हीट के साथ चाहिए, मतलब आटे का केक चाहिए, मैदे का केक नहीं चाहिए, और उसमें वॉलनट्स होने चाहिए, बनाना का फ्लेवर होना चाहिए केक में, स्पॉन्ज केक में। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि जो लेयर होगा केक के बीच में वो हेज़लनट प्रालीन का उनको लेयर चाहिए, हेज़लनट प्रालीन वाला फ्लेवर चाहिए। तो ये सब जो चीज़ें उन्होंने मुझे बताई, तो बाकी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन हेज़लनट जो होता है ना वो काफ़ी कॉस्टली होता है, और हेज़लनट प्रालीन जो है वो लोकल तो किसी शॉप में मिलना बहुत मुश्किल होता है, अगर मिलेगा भी तो बहुत महंगा मिलता है। तो ये बात मैंने उन्हें बताई कि हेज़लनट काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो मैं उसको मुझे ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा उसके लिए, और फिर हेज़लनट प्रालीन पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता है, और अगर मिलेगा भी तो इतनी आने में टाइम लगेगा, तो मुझे घर में ही बनाकर तैयार करना पड़ेगा। तो आई होप यू आर ओके विद दैट। शी सेड हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं हेज़लनट प्रालीन घर में बनाऊंगी, और फिर आपका जो केक है वो बनाकर फिर मैं आपको मैसेज कर दूंगी। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि मैं सबसे पूछती हूँ कि आपका ऑर्डर कंफर्म है, तो उन्होंने कहा कि हाँ कंफर्म्ड है, कि आप ट्रायल केक बना दो, जो बर्थडे केक होगा वो मैं ये टेस्ट करने के बाद बताऊंगी कि बर्थडे केक बनाना है या नहीं बनाना। मैंने कहा ओके। तो मैंने ना उनके लिए एक छोटा केक बनाया, छोटा केक मतलब पेस्ट्री की साइज़ का केक, बनाना केक बनाया, बनाना फ्लेवर के साथ, आटे के साथ, गेहूं के आटे के साथ, और विदाउट शुगर। उसमें मैंने जैगरी डाला था और वॉलनट्स डाले थे। तो केक बनाया, उसके बाद फिर मैंने हेज़लनट प्रालीन घर में बनाया खुद। हेज़लनट मैंने ऑर्डर प्लेस किया, और हेज़लनट जब आ गया तो उससे मैंने हेज़लनट प्रालीन बनाया। आप लोगों को जब मैं ये बता रही हूँ तो आप लोगों को शायद याद आ रहा होगा, ये वीडियो मैंने बनाई भी थी कि मुझसे किसी ने केक का ऑर्डर प्लेस किया है, और वो ट्रायल केक चाहती हैं और उनको हेज़लनट प्रालीन फ्लेवर में चाहिए, तो ये हेज़लनट प्रालीन मैं घर में बनाकर तैयार कर रही हूँ। आप लोगों को जो मेरे रेगुलर वीडियोज़ देखते हैं उनको शायद याद आ रही होगी ये बात, तो मैं उन्हीं लेडी की बात कर रही हूँ। तो केक बनाया मैंने, फिर मैंने हेज़लनट प्रालीन खुद घर में बनाकर तैयार किया, और हेज़लनट जो है ना वो काफ़ी एक्सपेंसिव आता है, तो उसमें तो जो बनाना था मुझे हेज़लनट प्रालीन, उसमें तो काफ़ी लगने वाला था। तो फिर भी मैंने, चलो जब मैंने उनसे कंफर्म किया ऑर्डर तो उन्होंने कहा हाँ, तो फिर मैंने मंगवा लिया हेज़लनट, ठीक है। तो उसके बाद मैंने हेज़लनट प्रालीन घर में बनाया, बनाना केक बनाया, और जब उनका वो जो ट्रायल केक था वो तैयार हो गया, और मैंने उनको बोला कि मैं आपको एक बॉक्स में डालकर दूंगी, क्योंकि इतना छोटा केक के लिए मेरे पास कोई बॉक्स नहीं है, तो मैं आपको कुकीज़ बॉक्स में डालकर दूंगी, जिसमें मैं कुकीज़ डालती हूँ ना, वो वाले बॉक्स में डालकर दूंगी। शी सेड ओके। और मैंने उन्हें ये भी बोला कि मैं इसमें कोई डेकोरेशन नहीं कर रही हूँ, केवल ये आपके टेस्ट के लिए है, ताकि आपको पता चल जाए कि केक का टेस्ट कैसा आने वाला है। शी सेड ओके, ठीक है। ये सारी बात हमारी हो गई थी। तो मैंने जब उनका केक बना दिया तो मैंने उनको मैसेज किया, जैसे कि मैं हर कस्टमर को करती हूँ, कि आपका ऑर्डर तैयार है, आप रैपिडो के थ्रू मंगवा लीजिए या खुद आकर ले लीजिए। तो पता है वो मुझे क्या कहती हैं? मुझे कहती हैं कि क्या आप इसे फादर्स डे के केक में कन्वर्ट कर सकती हैं? अब बताइए, इतना छोटा साइज का केक, पेस्ट्री की साइज का केक, उसको मैं कैसे फादर्स डे की केक में कन्वर्ट करूंगी, और जो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर उनको चाहिए था फादर्स डे का केक तो उन्होंने मुझे पहले बताना चाहिए था, पहले तो उन्होंने नहीं बताया। जब मैंने मैसेज किया कि आपका केक तैयार है तो आप ले जा सकती है, तब वो मुझे कह रही है आप इसको ना फादर्स डे के केक में कन्वर्ट कर दीजिए। तो मैंने कहा वो तो इतना सा केक है, छोटा सा केक है पेस्ट्री की साइज का, उसको मैं कैसे डेकोरेट करूंगी? फादर्स डे मैं कहाँ लिखूंगी इतने से केक में पेस्ट्री के ऊपर? और
प्लस उसको मैं ऑलरेडी पैक कर चुकी थी, जो कुकी वाला मेरा बॉक्स है उसमें ऑलरेडी पैक करके मैं उसको बंद कर चुकी थी और वो जाने के लिए तैयार था। तो मैंने कहा सॉरी अब तो नहीं हो पाएगा, वो एक तो पहले तो वो केक का साइज बहुत छोटा है और दूसरा उसमें डेकोरेशन अब पॉसिबल नहीं है, मैं उसको ऑलरेडी पैक कर चुकी हूँ। तो मैंने उन्हें लिखा कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, लास्ट मिनट में आप मुझे बता रहे हो और मैं ऑलरेडी पैक कर चुकी सामान, और इतने छोटे केक में मैं कोई डेकोरेशन नहीं कर पाऊंगी फादर्स डे वाला, तो अभी तो इस केक में पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद में उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया, सीन आया लेकिन कोई जवाब ही नहीं दिया, ना वो केक मंगाया ना मेरी बात को कोई रिप्लाई दिया। और ऐसा मेरे साथ पहले भी हो चुका है। तो एनीवेज बहुत बुरा लगता है इस तरह से जब कस्टमर्स बिहेव करते हैं ना, तो बहुत बुरा लगता है। आपने खुद बोला कि आपको एक ट्रायल केक चाहिए, आपकी पसंद के हिसाब से मैंने आपको ट्रायल केक बना कर दिया। क्या कोई भी बेकरी शॉप कोई भी बेकरी शॉप आपको ट्रायल केक बनाकर देता है कि आप पहले वहां पर जाकर बोलें कि मैं पहले टेस्ट करना चाहती हूँ आपका केक कैसा है, तो आप मेरे लिए छोटा सा ट्रायल केक बनाइए, उसके बाद मैं ऑर्डर करूंगी। तो कोई भी बेकरी शॉप आपकी ये बात मानेगा? नहीं। फिर भी मैंने उनकी ये बात मानी, ये सोचकर कि चलो पहली बार मेरे से केक ले रही हैं तो हो सकता है उनको डाउट हो कि पता नहीं कैसा बनाएगी, इसलिए कह रही होंगी। तो मैंने उनकी बात मानी, सारा सब कुछ खुद बनाकर तैयार किया। हेजलनट प्रालीन में इतनी बनाने में मुझे उसको बनाने में मुझे इतनी मेहनत लगी है। मैं दिखाती हूँ आपको, वो हेजलनट प्रालीन अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है। कुछ तो मैंने वो ट्रायल केक में लगा दिया था, बाकी मुझे लगा जब वो फाइनल ऑर्डर प्लेस करेंगी तो उसके लिए भी मुझे चाहिए होगा, तो मैंने एक जार में बना के उसको स्टोर कर रखा है फ्रिज में, अभी भी वो मेरे पास पड़ा हुआ है। और ये एक ऐसा फ्लेवर है जो बहुत ही अनकॉमन फ्लेवर है और बहुत लोग इसका डिमांड नहीं करते, इसका ऑर्डर प्लेस नहीं करते हैं। तो वो मेरे लिए एक वेस्ट है, मतलब हो सकता है मैं कहीं अपने किसी पार्टी में, पर्सनल पार्टी में उसको यूज करूं, बट अदरवाइज मेरे लिए ये वेस्ट है। ये देखिए इतना सारा हेजलनट प्रालीन मैंने उनके लिए बनाया और ये मुझे बहुत एक्सपेंसिव पड़ा। पैसे की तो खैर आप बात छोड़ दीजिए, तो मेरा टाइम लगा है, मेरी मेहनत लगी है, मेरा एफर्ट लगा है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। जब इस तरह से कस्टमर्स बिहेव करते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है। बहुत कम कस्टमर्स वैसे इस तरह से बिहेव करते हैं, मोस्टली तो सारे मुझे अच्छे ही मिले हैं। अभी तक 2-3 लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है, और ये तब है जबकि मैं किसी से भी एडवांस नहीं लेती हूँ, किसी से भी एडवांस नहीं लेती हूँ। कुछ लोग हैं जो अपने आप ही एडवांस पे कर देते हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि आपको कैसे पे करना है, तो मैं बता देती हूँ कि आप जीपे से कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, या मेरा क्यूआर कोड से कर सकते हैं। तो कितने लोग होते हैं जो पहले ही पे कर देते हैं, कितने लोग होते हैं जब सामान लेने आते हैं तब पे कर देते हैं। मैं किसी से भी एडवांस नहीं लेती हूँ, नहीं मांगती हूँ, और जबकि मैं इस वजह से 2-3 बार धोखा भी खा चुकी हूँ। ये ऐसी चीजें मेरे साथ पहले भी हो चुकी हैं कि किसी ने ऑर्डर प्लेस किया, बहुत सारा ऑर्डर प्लेस किया और लास्ट मोमेंट पे सामान नहीं लेकर गए, मतलब मेरे मैसेज का जवाब दिया, ना मेरे कॉल्स का जवाब दिया, और ना ही सामान लेकर गए। ये मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं किसी से भी एडवांस पेमेंट नहीं लेती हूँ। तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब बुरा तो बहुत लग रहा था, बहुत बुरा लगा। आप इतनी मेहनत करते हो, आप अपना टाइम लगा रहे हो उस चीज को बनाने के लिए, अपना एफर्ट्स लगा रहे हो, एंड विदाउट टेकिंग एनी एडवांस। मैंने आपसे एडवांस भी नहीं लिया और आपकी ऐसी फरमाइश पूरी की है जो कोई भी बेकरी शॉप नहीं पूरी करेगा, कोई भी नहीं, ना बेकरी शॉप ना होम बेकर, कि मुझे आपको ट्रायल केक चाहिए था, मैं आपको ट्रायल केक बनाकर दे रही हूँ, जो इस तरह की फरमाइश कोई भी आपके लिए पूरी नहीं करेगा, वो भी मैं आपके लिए मान गई। लेकिन आप इस तरह से बिहेव कर रहे हो तो मतलब बुरा लगता है। नाम मैं नहीं बताऊंगी उनका, ये कुछ मैसेजेस हैं जो उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया था, ये मैं लगा दे रही हूँ आपको। तो ये हमारा कॉन्वर्सेशन चला है। लास्ट मिनट में जब मैंने सब कुछ पैक कर दिया, जब मैं उन्हें मैसेज कर रही हूँ कि आपका सामान तैयार है, तब मुझे कह रही है कि इसको फादर्स डे के केक में कन्वर्ट कर दो, मतलब फादर्स डे का केक बना के डेकोरेट कर दो। कैसे बनाऊं इतने से केक को? तो क्या ही बोलो आप ही बताइए क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों के साथ ना। उसके नेक्स्ट डे रितु और रजनीश आए थे हमारे घर, तो बस फिर वो डिजर्ट हम सब ने मिलकर एंजॉय किया। वो कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, तो हम सब ने एंजॉय किया वो। लेकिन बुरा तो डेफिनेटली लगता है, क्योंकि मैं बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से अपना काम करती हूँ, और मैं किसी से भी ना तो रूडली बात करती हूँ, मैं बहुत इज्जत के साथ सभी से बात करती हूँ, जिससे भी मिलती हूँ, जिससे भी मेरा चैट होता है या फोन पे बात होती है या कोई मेरे घर आते हैं, मैं सबसे बहुत इज्जत से, बहुत अच्छे से बात करती हूँ, क्योंकि मेरा नेचर ही वैसा है। लेकिन जब इस तरह के लोग मिलते हैं ना तो दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है। और उस दिन की तो बात आप छोड़ दीजिए, उसके बाद भी उन्होंने कोई मेरे मैसेज का रिप्लाई ही नहीं दिया।
तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने ऑर्डर प्लेस किया है, आपने कंफर्म किया है ऑर्डर, मैंने इतनी मेहनत करके आपका सामान बनाया है और आप लास्ट मिनट में मुझे चेंजेस बता रहे हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इतने से छोटे से पीस के केक में मैं क्या डेकोरेशन करूंगी फादर्स डे का, क्या लिखूंगी फादर्स डे, क्या कैसे डेकोरेट करूंगी, और जिसको कि मैं ऑलरेडी पैक कर चुकी हूँ, और आप उस बात का जवाब ही नहीं दे रहे हो। मतलब क्या ही बोलूँ मैं। तो बस यही चीज़ थी। पहले काफ़ी टाइम से सोच रही थी शेयर करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ। फिर आज ये बात निकली ना ऑर्डर की, तो अचानक वो ध्यान आ गया, तो मैंने सोचा चलिए बता ही देती हूँ। तो बुरा लगता है एक्चुअली, और तो कुछ नहीं, हर्ट फील होता है कि ऐसे भी लोग होते हैं जो इस तरह कर सकते हैं। एनीवेज, गॉड ब्लेस देम। क्या ही बोल सकते हैं ऐसे लोगों के लिए। अच्छा, जहाँ 1% ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे कस्टमर्स मिलते हैं, वहीं 99% लोग मुझे बहुत अच्छे मिले हैं, कस्टमर्स लोग बहुत अच्छे मिले हैं। तो ऐसी 2 और इंसिडेंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी जो मेरे प्यारे कस्टमर्स हैं उनसे रिलेटेड। तो मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर है, मेरी बहुत रेगुलर कस्टमर भी हैं, रश्मि, जहान की मॉम। तो एक बार क्या हुआ कि रश्मि ने ना 2 किलो खजूर रोल का ऑर्डर प्लेस किया था, और मैंने गलती से ना उसे केवल 1.5 किलो खजूर रोल का बिल दे दिया। मतलब मैंने उससे कम पैसे लिए, और मुझे तो पता भी नहीं था कि मैंने कम पैसे लिए हैं। रश्मि ने रियलाइज किया कि मैम ने मुझसे कम पैसे लिए हैं, और उन्होंने इमीडिएटली मुझे कॉल किया कि मैम आपने ना शायद मुझे कम चार्ज किया है पैसा, आपको 2 किलो का चार्ज करना चाहिए था, लेकिन आपने 1.5 किलो का चार्ज किया है। और मुझे तो अगर वो नहीं बताती तो मुझे पता भी नहीं चलता। और उन्होंने इमीडिएटली फिर मेरे अकाउंट में पैसे डाले आधा किलो खजूर रोल के। और तो ये एक इंसिडेंट था। दूसरा इंसिडेंट तो अभी रिसेंटली हुआ है। मेरी एक और सब्सक्राइबर है, उनकी मदर इन लॉ मेरी बहुत बड़ी फैन है, तो वो चाहती थी कि उनकी मदर इन लॉ मेरे खजूर रोल्स ट्राई करें। तो उन्होंने अपनी मदर इन लॉ के लिए ना 1 किलो खजूर रोल और कुकीज का ऑर्डर प्लेस किया। तो उनकी मदर इन लॉ का वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो उन्होंने 1 किलो खजूर रोल का ऑर्डर प्लेस किया और साथ में कुकीज का। और जब मैंने उन्हें बिल दिया ना, तो गलती से, एक्चुअली इतना सारा काम यहाँ चल रहा होता है ना, तो दिमाग में शायद पता नहीं क्या था, मैंने उन्हें 1000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया। मतलब उनका बिल बन रहा था आई थिंक 1250, और मैंने उन्हें 2250 का बिल भेज दिया, और उन्होंने पे भी कर दिया। जबकि उससे पहले मैं उन्हें खजूर रोल्स का और कुकीज का ऑर्डर मतलब जो रेट है वो बता चुकी थी। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला कि मैम आपने तो हमें ज्यादा चार्ज किया है, और पे कर दिया। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे सडनली रियलाइज हो गया कि मैंने उन्हें एक्स्ट्रा चार्ज किया है। तो मैंने इमीडिएटली उन्हें कॉल किया, मैंने सॉरी बोला, मैंने कहा गलती से आपको मैंने एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया, तो मैं अभी आपके पैसे लौटा रही हूँ। और फिर मैंने उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए। तो ऐसे लोग भी मिलते हैं। तो वही मैं कह रही हूँ कि खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं, लेकिन कुछ बातें होती है ना, अगर आप शेयर ना करो तो ये जो 1% वाले लोग हैं, ये फिर आपको ग्रांटेड लेते हैं। हो सकता है आगे भी कोई इसी तरह से करे, तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, शेयर करना जरूरी है। तो बस यही बात थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। एक्चुअली जब ये बात हुई थी ना, तो उस समय भी मैं सोच रही थी, फिर मैंने सोचा कि चलो क्या ही, मतलब क्या ही बताऊं और क्या ही बोलूं। लेकिन फिर अभी मुझे लगा कि कुछ बातें हैं जो शेयर कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वो आप अपने दिल के अंदर रखोगे ना, तो आपको दुख देता रहता है और आप फिर उसे भूल नहीं पाते हो। कहीं ना कहीं भले ही वो इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं ना वो, क्योंकि इतनी मेहनत से जब आप काम करो और इस तरह से लोग आपके साथ बिहेव करें, तो चोट तो पहुंचती है, दुख तो होता है। तो उस दुख को अंदर रखने से अच्छा है कि आप उसको वेंट आउट करो, उसको बांटो, अपने दुख को बांटो, शेयर करो। तो आज मैंने अपने दिल का पूरा गुबार निकाल के आप लोगों के सामने रख दिया है। छोटी सी बात है, लेकिन दुख तो होता है, देखिए ना, तो दुख तो होता है। तो वही मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। खुशी तो बांटते ही हैं लोग, थोड़ा सा दुख भी बांट ले तो दुख हल्का हो जाता है। थोड़ा सा दिल के अंदर जो गुबार है वो खाली भी हो जाता है, दिल के अंदर जो जगह है वो खाली भी हो जाती है, गुबार पूरा बाहर निकल जाता है और हल्का भी फील होता है। एंड फिर वो होता है ना कि आपने लेट गो कर दिया, उस चीज़ को आपने लेट गो कर दिया। और अगर उसी बात को आप अपने अंदर दबा के रखोगे तो फिर आप उसको भूल नहीं पाते हो, भले वो कितनी छोटी बात हो या कितनी भी बड़ी बात हो। अगर आप उसको अपने दिल के अंदर रखोगे, नहीं बोलोगे किसी से, नहीं शेयर करोगे, नहीं बताओगे, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपके अंदर रहता है और आप फिर उसी बात को सोच सोच कर ना दुखी होते रहते हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए पूरा अपने दिल की भड़ास निकाल दी जाए, अपने दिल का गुबार निकाल दिया जाए। और चलिए अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ, चाय पीते हैं। मिलिए अभिजीत से, सुबह से मिले नहीं है। हम दोनों बैठकर मूवी देख रहे थे। कौन सी वाली? द साउंड ऑफ म्यूजिक। हम दोनों देख रहे थे द साउंड ऑफ म्यूजिक, ओल्ड क्लासिक है और इसी के ऊपर वो हिंदी मूवी भी बनी है, वो जितेंद्र वाली मूवी है ना, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, जिसमें जया भादुड़ी है, पता है? जो इसमें वो नन बनी है ना, वो उसमें जया भादुड़ी बनी है। हाँ, म्यूजिक टीचर, अच्छी मूवी है।
आधी देख चुके थे, लाइट चली गई। ये लाइट तो अभी उस पे है, क्या कहते हैं उसे, जनरेटर पे, लेकिन टीवी नहीं चलेगा, तो हम वेट कर रहे हैं कि लाइट आए तो हम मूवी देखें। तो लाइट आ गई है, हम मूवी कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज व्लॉगिंग तो ज़्यादा नहीं की, मन की बातें ज़्यादा की, वो भी ज़रूरी है कभी कभी। तो चलिए आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। स्लीप वेल एंड आई विल सी यू टुमारो। बाय।